यदि आपके बेलपत्र का पौधा सूख रहा है या पत्तियां अचानक से जली कटी हुई सी निकल करके आ रही हैं, तो किस तरीके से मार्च के महीने में ख्याल रखना है, किस तरीके से केयर करनी है, पौधे को घना कैसे बनाना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बेलपत्र के पौधे को गमले में बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन 3-4 प्रॉब्लम्स आपके बेलपत्र के पौधे के लिए आती ही हैं जब हम गमले में उगाते हैं। यानी कि कई बार पौधे की ग्रोथ नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से पत्तियां कटने लगती हैं और न्यू स्टेम्स नहीं आती हैं। बेलपत्र एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बाहर से केमिकल वाली खाद लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि सर्दियों में ये डोरमेंट हो गया था और स्प्रिंग के सीज़न में इसके पत्तियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम सिर्फ एक वजह से होती है और वो है पानी की कमी। जैसा मैंने देखा है, मेरे पास ये पौधा पिछले 3-4 सालों से है। जब कभी भी पौधे में पानी की कमी होती है तो पत्तियाँ पीली होकर के सूख कर गिरने लगती हैं। सबसे पहली जो टिप है जो आप ध्यान रखेंगे कि आपके पौधे पर पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी कि गर्मियों में सुबह शाम आप दोनों टाइम पानी दीजिए। बेलपत्र कभी भी पानी की वजह से ख़राब नहीं होता, गर्मियों में कम पानी की वजह से ख़राब होता है और पत्तियों का जलना सिर्फ इसी वजह से होता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र के पौधे को बड़े गमले में लगाना है। कम से कम 10 से 12 इंच का गमला ज़रूर होना चाहिए और उस गमले की चौड़ाई भी होनी चाहिए ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो फैल सकें। यदि आपके पास पुराना बेलपत्र का पौधा है तो उसको रीपॉट करने का ये सही टाइम है। स्प्रिंग में आप रीपॉट कर सकते हैं और बरसातों में भी रीपॉट कर सकते हैं। बेलपत्र के पौधे के लिए जब आप सॉइल बना रहे हैं तो नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है उसमें 20% कंपोस्ट और 80% गार्डन सॉइल में बनाकर आप लगा सकते हैं। कोई अलग से बहुत खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके पौधे पर प्रॉब्लम है तो फिर खाद फ्रिक्वेंटली 15-15 दिनों पर देना पड़ेगा, नहीं तो 3 महीने में एक बार खाद देते हैं तो वो भी मोर देन एनफ है। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ऊपर से 2-3 इंच आप चाहें तो कट कर सकते हैं। कई सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन थे कि बेलपत्र पर प्रूनिंग करनी है या नहीं। कर सकते हैं। कटिंग प्रूनिंग करने से पौधा घना होगा। कई बार बेलपत्र के पौधे पर कीड़े भी देखने को मिलते हैं, यानी कि इसके पत्तों पर कीड़े चिपक जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना होगा, नॉर्मल आप 1 चम्मच डिशवॉश सोप लेकर के पानी में डालिए और अच्छे से पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। जितनी बार आप पत्तियों को स्प्रे करेंगे, स्प्रे करते हुए आप पानी दीजिए। इससे क्या होगा कि पत्तियां बड़ी बड़ी और चमकदार निकल करके आएंगी। ऊपर से यदि 1 इंच आप कट करते हैं तो निश्चित तौर पर न्यू स्टेम आएगा। लेकिन जब कभी भी कटिंग प्रूनिंग होती है तो इस बात का ध्यान रखना है कि खाद देना भी ज़रूरी है। यदि ज़मीन में बेलपत्र का पौधा लगा है तो कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम इस पौधे की कटिंग गमले में लगा देते हैं तो फिर खाद तो देना पड़ता है। देखिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे कि मिट्टी कभी भी इतनी ड्राई होनी ही नहीं चाहिए। यदि इतनी ड्राई मिट्टी हो रही है मतलब ये पौधा अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बेलपत्र को पानी पसंद है, आपको एवरीडे सुबह शाम पानी देना है। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है डीएपी। डीएपी ऐसे परमानेंट वाले पौधों के लिए सही रहता है। मल्टीपल ब्रांचेस जिस पौधे की लेनी है उस पर डीएपी ज़रूर डालना चाहिए। मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दिया क्योंकि ये पौधा पुराना है। अब डीएपी डालने से क्या होगा कि आपका पौधा फैलेगा, मल्टीपल ब्रांचेस निकालेगा। डीएपी को 3 महीने पर एक बार देना है, लगातार नहीं देना है। डीएपी जो है बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिलेगा और यदि आपको इसका लिंक चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि डीएपी का लिंक दीजिए, तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है चूना, लेकिन इसको देने के पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ऐसे जितने भी लीफी प्लांट्स होते हैं इन पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल और नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 1 मुट्ठी नीम खली हर महीने देना है। 1 मुट्ठी यानी 2 चम्मच के बराबर होगा और इस तरीके से डायरेक्टली गमले में ही मिला देना है। ये कोई पुराना वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन नीम खली और वर्मी कंपोस्ट देने से पत्तियाँ बड़ी बड़ी चमकदार निकल करके आती हैं और नीम खली देने से जड़ों में फंगस नहीं लगता, बहुत हद तक इससे बचाव होता है। इन दोनों को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें आधा चम्मच चूना देना है हर एक 2 से 3 महीने पर। इससे आपके बेलपत्र के जो पत्ते हैं वो चमकदार निकल करके आएंगे और चूने की मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है, आधा चम्मच के करीब ही देना है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यदि पत्तियाँ इस तरीके से कटी फटी हो रही हैं, ज़्यादा सारे काम आप कर लिए उसके बाद भी पत्तियाँ बड़ी नहीं आ रही,
तो फिर 2-3 महीने में एक बार इस तरीके से एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कर दीजिए। इससे पत्तियां निश्चित तौर पर बड़ी-बड़ी निकल कर के आएंगी। 1 चम्मच आपको देना है एक गमले में, यदि 10 से 12 इंच का गमला है, और फिर उसको 2-3 महीने पे रिपीट करना है। लेकिन सिर्फ नीम खली और वर्मी कंपोस्ट भी आप डालते रहेंगे अपने पौधे में 1-1 मुट्ठी हर महीने, तो कोई शिकायत नहीं होगी और आपका पौधा लंबा घना हो जाएगा। अब बात करते हैं पानी की। मैंने सॉइल आपको पहले ही दिखाया कि सॉइल उतनी ड्राई नहीं होनी चाहिए। अब पानी सुबह शाम दीजिए, और जब भी पानी दे रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि पानी जड़ों तक जाना चाहिए, यानी कि नीचे जो आपने ड्रेनेज बनाया है अपने गमले में, ड्रेनेज से पानी ज़रूर बाहर आना चाहिए। वही मैं दिखा रही हूँ। अभी तक पानी नहीं आया, इसका मतलब है कि और पानी की इसमें ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप अपने बेलपत्र के पौधे को गर्मियों में सूखने से बचा सकते हैं। अगले वीडियो में कभी मैं इसकी कटिंग लगाना आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी मेरी कटिंग ग्रो नहीं हुई है, इसलिए अभी इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, लेकिन कटिंग से भी बेलपत्र को बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। मेरे ख्याल से खाद की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मेन खाद है, लेकिन चूना भी देते रहना है। और पत्तियों को बड़ा चमकदार बनाने के लिए पत्तों को वॉश करके ही पानी देना है। इवनिंग के टाइम में एक बार अच्छे से वॉश कर दीजिए। इस पर कीड़े ना लगे, इसलिए विशेष तौर पे इसे देख रेख करते रहिए, और यदि कीड़े लगते हैं तो उसे तुरंत हटाइए, नहीं तो पौधा ये धीरे धीरे खराब हो जाता है। धन्यवाद।